दोस्तों, मनरेगा को लेकर जो चर्चा थी कि मनरेगा पर ख़त्म कर दिया गया है और मोदी सरकार ने मनरेगा को ख़त्म करके एक नया कानून लाया, वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी तो बिल भी आ गया, कानून भी बन गया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि मनरेगा में से गांधी के नाम को हटाने के लिए, महात्मा गांधी के नाम को ख़त्म करने के लिए मनरेगा को हटाया गया। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि उसमें मनरेगा को हटाकर काफ़ी डेवलप तरीके से हमने वीबीजी रामजी स्कीम लाया है। पहले 100 दिन काम मिलते थे, अब 125 दिन काम मिलेंगे, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष एक अलग अपनी राय रख रहा है और इसी वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। और इस बीच में हम विरोध प्रदर्शन के बीच में जो बवाल हुआ है उस बवाल की कहानी को समझते हैं। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसमें वाराणसी का ये वीडियो है और यहाँ पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, जिसे वाराणसी में इन्हें गिरफ्तार किया गया और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि पुलिस ने उसे धक्का मारकर सड़क पर गिरा भी दिया, घसीटा भी, लाठीचार्ज भी हुए छात्रों पर। कई छात्र हैं जो घायल भी हुए। अब ये बात थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनरेगा बचाओ मार्च के दौरान पुलिस ने NSUI के छात्रों पर लाठीचार्ज किया और NSUI का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बर्बरता तरीके से पुलिस ने हैंडल किया है, बर्बरतापूर्वक कुचला है और इस दौरान कई छात्र हैं जो घायल हो गए हैं। और ये BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके लंका गेट से प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले से प्रस्तावित था और मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हो रही थी। ये NSUI का सीधे सीधे बयान है। लेकिन इस बीच में पुलिस आती है और पुलिस छात्रों और कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करती है, उन पर लाठीचार्ज किया और इस दौरान 100 से ज़्यादा छात्र हैं जो घायल हुए हैं। इसके बाद NSUI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, उनको गिरफ्तार किया गया। ये NSUI की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई छात्रों को नज़रबंद भी कर लिया गया, जबकि कई छात्र हैं जिनको जबरन उठाकर थाने ले गई पुलिस और भय और दमन का माहौल बनाया हुआ है। NSUI और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी और योगी सरकार की जो पुलिस तंत्र है, उस दोनों मोदी और योगी सरकार और पुलिस तंत्र ने मिलकर प्रदेश को यानी कि राज्य को अघोषित आपातकाल में बदल दिया। इसके बावजूद NSUI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो शांतिपूर्ण मार्च निकाले और इसका वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वरुण चौधरी का इस पर यह कहना हुआ कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, ये भारत के बहुजन समाज के जीवन रेखा का अस्तित्व भी है और प्रधानमंत्री की जो अपनी लोकसभा सीट है वाराणसी, वहां पर मनरेगा पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के बीच में जो योगी सरकार है उसने लाठीचार्ज और दमन का रास्ता चुना है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनरेगा पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें एक काफ़ी बवाल और हंगामा हो गया है और इस वजह से अब जो इसकी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि मनरेगा बचाने के लिए जो NSUI के जो छात्र हैं, कांग्रेस जो मतलब धरातल पर उतरी थी, ज़मीन पर उतरी थी विरोध प्रदर्शन के लिए, उसको सरकार दबा रही है। ये सीधे तौर से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब आपको जो अंत में हम ये भी बता देते हैं कि मनरेगा को लेकर जो ख़त्म किया गया मनरेगा को, तो इसमें नए कानून में क्या कुछ बदला गया है। मनरेगा ख़त्म हुआ और उसके बाद आया वीबीजी रामजी। तो वीबीजी रामजी मनरेगा से कितना अलग है, अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए,
मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि जो पंचायत हैं वो काम करती थी मनरेगा में। और वी बी जी राम जी की बात करें तो वी बी जी राम जी में केंद्र सरकार तय करेगी कि काम कहाँ होगा, जैसे पंचायतों का अधिकार इसमें कम हुआ है। विपक्ष जो देखें वित्तीय बोझ है, तो केंद्र ने राज्यों पर जो वित्तीय हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने का दबाव भी डाला है एक तरह से देखें तो, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। क्योंकि पहले केंद्र सरकार मनरेगा के पूरे फंड का पैसा दिया करती थी, अब 60/40 कर दिया है। मतलब 60% अगर केंद्र सरकार दे रही है फंड का पैसा मतलब वी बी जी राम जी का, तो 40% जो फाइनेंस है वो राज्य सरकार को देने होंगे। मतलब दोनों मिलकर वी बी जी राम जी के जो फाइनेंशियल बजट है एक उसका खर्च उठाएगी। इसके अलावा सरकार का दावा ये है कि नए कानून में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। लेकिन क्रिटिक्स जो है, आलोचक जो है, जो आलोचना कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ नाम मात्र है और वास्तविक गारंटी ही खत्म हो गई है। जबकि 25 दिन बढ़ाने का मतलब ये भी है कि आपने 25 दिन तो बढ़ा दिया, लेकिन उसमें कंडीशन ये भी लगा दिया है कि जैसे खेती का टाइम होगा या फिर बुआई कटाई का टाइम होगा तो उस वक्त छुट्टी रहेगी। अब भला आप ये समझिए कि इस पर दबाव जो जमींदार होंगे, जिनके पास ज़मीन नहीं होगी, उन पर तो दबाव बनाएंगे। उन पर ये कहेंगे कि तुम्हें बुआई कटाई के दिन तो छुट्टी, मनरेगा का काम होगा नहीं, और उस वक्त तुम क्या करोगे। अगर मनरेगा के काम के बीच में भी अगर बुआई कटाई के समय आ जाए या फिर किसान के खेत में काम करने की बात आ जाए तो ऐसा दबाव बढ़ सकता है। उनका क्या होगा जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। बुआई कटाई की बात भी होती है तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर सारे मजदूर तो नहीं जाके बुआई कटाई करेंगे, तो वो मजदूर कहाँ काम करेंगे। तो ये कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और जो आलोचक हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर ये भी कहना है कि ये मनरेगा के अधिकारों को ख़त्म करना है और इसे सुधार नहीं किया गया है, बल्कि अधिकार पर हमला है, जो विपक्ष का आरोप है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजदूरों के सुरक्षा पर भी ये असर पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा जो था वो कोरोना काल में भी काफ़ी सहायक बना था सरकार का। तो विपक्ष ये कर रहे हैं और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो मनरेगा का जो कानूनी ढांचा है उसको बदला गया है और उसे वी बी जी राम जी के रूप में एक नए स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर किया गया है। और इसमें काम के अधिकार की गारंटी को ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें सरकार ने बोला है कि जो काम मांगेंगे उसे ही काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी को काम दिया जाएगा। वी बी जय राम जी की जो प्रोसेस है इसमें एक नए कार्ड अलग से बनेंगे। मनरेगा के जैसा नहीं होगा काम। मनरेगा के जैसा नहीं होगा कि आपको काम खुद मिल जाएगा। आपको काम करना है तो आपके जाके काम मांगना पड़ेगा। आपकी आईडी बनेगी, बायोमेट्रिक लगेगा और उसके बाद इसके सारे प्रोसेस पूरे किए जाएंगे। तो जिस पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का सीधे तौर से ये भी था आरोप कि मनरेगा ख़त्म करना मतलब महात्मा गांधी का अपमान करना, जो कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। सत्ता पक्ष कह रही है कि एक नया ड्रामा है विपक्ष की तरफ से और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो विरोध प्रदर्शन की कहानी है मनरेगा से वी वी जी राम जी, इस वजह से हमने आपको ये वीडियो बताया। और सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा था, जिसमें NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को धक्का मार कर गिरा दिया, इसके बारे में भी हमने आपको ये पूरी जानकारी दी। आपको सही लगी तो हमारे चैनल से बस जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।